सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये खत्म हो रही है हमारे मुल्क में गैस है। जब तक के न्यू एक्सप्लोरेशन वो नहीं की जाएगी, दरामदी गैस का मतलब है LNG, तो वो तो उनकी चीखें निकल जाएंगी जो सस्ती गैस के लिए कर रहे हैं। अगर किसी के पास 4 भैंसे हैं तो उसको इतनी बायोमीथेन मिल सकती है कि उसके 3 वक्त का चूल्हा जले। नाज़रीन, कुदरती वसाइल कुदरत की अनमोल नेमतों में से एक है कुदरती गैस। ये वो नेमत है जिसको हम मुसलसल चूल्हों में जला रहे हैं और इसकी कोई कदर नहीं कर रहे। पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहाँ कुदरती गैस पाइपलाइंस के जरिए घरेलू इस्तेमाल और सनतों के लिए फराहम की जा रही है। अब ये खबरें आ रही हैं कि अगर कुदरती गैस के मजीद ज़खायर दरियाफ्त ना किए गए तो दस्तयाब ज़खायर आइंदा आने वाले बरसों में ख़त्म हो जाएंगे। और इसी खतरे के पेश नज़र कुदरती गैस के कनेक्शंस पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और पहले से वसूल शुदा 30 लाख दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई हैं। और जो ये दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने नए मीटर्स के लिए दरख्वास्तें जमा करा रखी थी, यकीनन उनके लिए थोड़ी सी घबराहट तो है। घबराहट है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया कि जी अब सारिफिन को दरामदी गैस दी जाएगी, उसके कनेक्शंस दिए जाएंगे। ये कनेक्शन लेने के लिए जी 9 शराइत भी उन्होंने जारी कर दी हैं। 1 साल मुनक़ता रहने वाले जो घरेलू कनेक्शंस के सारिफिन हैं उनको दरामदी गैस का कनेक्शन मिलेगा और 1 साल में 50% सारिफिन को अर्जेंट फीस के साथ गैस कनेक्शन दिया जाएगा। और अर्जेंट फीस अदा करने वाले जो सारिफिन हैं उनको 3 माह की दरामदी गैस पर नया कनेक्शन फराहम किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जो दरामदी गैस है इसका जो टैरिफ है वो मुल्की गैस के मुकाबले में 70% ज़्यादा भी होगा। तो दरामदी गैस कनेक्शन से आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और ये हासिल कैसे की जा सकती है, बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन एनर्जी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बशारत हसन साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से कुदरती गैस के कनेक्शंस पर तो मुस्तकिल पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया, ये कितना दुरुस्त है और इसके पीछे वजूहात क्या है? जी देखें, वजूहात सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये डिप्लीटिंग सोर्स है, ये खत्म हो रही है हमारे मुल्क में जो गैस है। जब तक के न्यू एक्सप्लोरेशन जो है वो नहीं की जाएगी और उसमें ऑफशोर भी शामिल है और मुल्क के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा नए कुएं नहीं खोदे जाएंगे और नए गैस के जो जराए हैं उनको तलाश नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो मौजूदा जराए हैं वो इतने नहीं हैं कि वो पूरे मुल्क में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो जरूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। अब जो इसका दूसरा पार्ट है जो आपने कहा कि हुकूमत जो है दरामदी गैस देगी, देखें गैस तो मिल जाएगी चले उनको, लेकिन क्या वो अफोर्ड कर सकेंगे? दरामदी गैस का मतलब है LNG। ये कतर से जो हुकूमत ने किए थे ना माहदे, मेरे हिसाब से तो ये सबसे गलत माहदे थे, क्योंकि इन्हीं माहदों की वजह से जो LNG बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए गए उनकी वजह से टैरिफ इतना ज्यादा हुआ कि मुल्क में इस वक्त जो है 60 रुपए डोमेस्टिक और 70 रुपए जो है अब वो इंडस्ट्रियल टैरिफ हो चुका है और कई साल से है। और वो ना इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है, बंद हो रही है, ना लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बुरे हाल हैं। तो अब अगर उनको आप सिर्फ LNG पर देंगे, जो इम्पोर्टेड गैस जिनको कह रहे हैं, तो वो तो उनकी चीखें निकल जाएंगी जो सस्ती गैस के लिए कर रहे हैं। उसका हल ये है कि लोग जो हैं फिर LPG सिलेंडर पर चले जाएंगे, वो इससे बहुत सस्ती पड़ेगी, एक चीज। दूसरा ये है कि बायोगैस, मैं अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का डायरेक्टर जनरल भी रहा हूँ, मुझे चार्ज भी दिया गया था चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का, एज चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी मैंने काम किया है। तो हमने जो मुतबादिल ज़राए हैं एनर्जी के उनको तरक्की दी थी, जिसमें कि बायोगैस भी शामिल है। और बायोगैस जो है ये बड़े जितनी गांव में अगर आपको बिल्कुल कनेक्शन नए देने की जरूरत नहीं है सुई गैस के या नेचुरल गैस के, वहां पे बायोगैस से आप काम ले सकते हैं। जितने भी अगर किसी के पास 4 भैंसे हैं तो उसको इतनी बायोगैस मिल सकती है, इसे बायोमीथेन कहते हैं, इतनी बायोमीथेन मिल सकती है कि उसके 3 वक्त का चूल्हा जले और उसके 3 वक्त का खाना बन सके एक घर का। और जितने ज्यादा भैंसे हैं उतना वो फिर बिजली भी पैदा कर सकता है उससे। अच्छा बशारत साहब, जैसे कि कहा भी जा रहा है कि ये कनेक्शन इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जो कुदरती गैस है वो मुस्तकबिल में ख़त्म होने के चांसेस हैं, तो ये कितनी तशवीशनाक बात है और इसमें रियलिटी कितनी ज़्यादा है? बिल्कुल दुरुस्त है ये। मुस्तकबिल में क्या है कि बहुत जल्दी अगर नए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर नए कुएं नहीं खोदे जाते और गैस दरियाफ्त नहीं होती तो फिर तो ये अब इस काबिल नहीं है गैस जितनी है। डिप्लीटिंग सोर्स है ना, कि वो आपके मुल्क की डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो जरूरियात है, कमर्शियल जरूरियात है, पूरी कर सके। इसलिए जब तक कि नए ज़खायर नहीं मिलते आपको, तो आपको जो है कमर्शियल को भी और डोमेस्टिक को भी
एलपीजी पर ले जाएं और बायोगैस पर लेके डॉक्टर जाएं। साहब, आपने बायोमीथेन बड़ा ज़बरदस्त काम किया है मुतबादिल एनर्जी के हवाले से, आप बता भी रहे थे और बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी गाँव के हवाले से। सर, शहर वालों के पास क्या ऑप्शंस बच जाती हैं? क्या फिर वो जो महंगी RLNG हुकूमत देने जा रही है वो लेनी चाहिए, LPG इस्तेमाल करनी चाहिए? उनके पास क्या सस्ता और अच्छा मुतबादिल है? LNG बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए पाइप गैस के तौर पे। उनको LPG पर जाना चाहिए नंबर 1। ठीक है। अगर उनको बायोगैस, वरना तो ये है ना कि आप देखें अभी बहुत सारे मुल्कों में किचन में जो है वो किचन का जो वेस्ट है वहीं पर एक छोटा सा प्लांट लग जाता है बायोगैस का, उसी से उनको मिल जाती है। लेकिन अगर वो ये नहीं कर सकते तो वो LPG पर जाएं, LPG सिलेंडर पर जाएं, जो कि बहुत सस्ती भी पड़ेगी इस LNG से, और जो है इवन के जो आपकी नेचुरल गैस आती है उससे भी सस्ती पड़ेगी, और उसकी आपको जो है सिलेंडर्स उसके आसानी से दस्तयाब है। अच्छा बिशारत साहब, जैसे कि 9 शराइत भी जारी की गई हैं, अब दरामदी गैस का कनेक्शन मिलेगा कैसे? इसकी इब्तदाई फीस कितनी हो सकती है? ये कनेक्शन हासिल करने के लिए मुकम्मल प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, ये कनेक्शन तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हुकूमत को तो चाहिए ना कि वो जो एक्सेस, आपको पता है कि LNG इस वक्त एक्सेस में है, यानी वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उसके ग्राहक नहीं है ना, क्योंकि इतनी महंगी है कि ना इंडस्ट्री जो है तैयार है उसको लेने के लिए, ना जो है लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तो मैं तो समझता हूँ कि जरूरत ही नहीं है इस तरफ जाने की। तो ये तो इनको सस्ते क्या मुफ्त कनेक्शन भी दें ना, अगर तो नहीं लोगों को जाना चाहिए इस तरफ। मैं एज एक्सपर्ट, एज रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्टरनेटिव एनर्जी स्पेशलिस्ट, जिसके पास PhD है इंग्लैंड से और जिसका 36 साल का तजुर्बा है, मैं जो है आपको ये मशवरा दे रहा हूँ आपके सुनने वालों को। क्योंकि NGOs के लोग जो है ना बहुत सारे ये आपको इस तरह के मशवरे देंगे, ख़वातीन और हज़रात, चले जाएं जी, देखो जी आपको तो LNG मिल रही है, ये वो। लेकिन ये कि ये बिल्कुल गलत है। अगर मिल तो जाएगी, लेकिन इतनी महंगी होगी कि चीखें निकल जाएंगी। बिल्कुल, बहुत महंगी है ये। गरीब तबका तो क्या, मुतवसत तबका भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी कीमत बहुत ज्यादा। जिस तरह से डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मुतबादिल एनर्जी के क्या प्लान्स हो सकते हैं।